दोस्तों नमस्कार। हमारे एपीए पाम एनालिसिस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाथ में बनने वाले दो मुखी रेखा के बारे में। आपके हाथ में कोई भी रेखा अंतिम सिरे में जाकर दो शाखाओं में दिखाई दे या फिर रेखा के अंत में एक भी का साइन दिखाई दे तो उसे दो मुखी रेखा कहा जाता है। तो हाथ में ऐसी 5 रेखा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा है और इन रेखाओं में दो मुखी होना जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। तो पहला है जीवन रेखा, दूसरा मस्तिष्क रेखा, तीसरा हृदय रेखा, चौथा भाग्य रेखा और पांचवा आपकी सूर्य रेखा। तो इन 5 रेखा में से कोई भी रेखा आपकी दो मुखी होती है। हो सकता है आपकी सभी रेखाएं दो मुखी बनी हो या फिर किसी एक या दो रेखा में दिखाई दे। तो इन रेखाएं दो मुखी होना इसका क्या मतलब होता है या क्या दर्शाता है आपके जीवन के बारे में, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दो मुखी रेखा ज्यादातर उन लोगों के हाथ में होती है जो जीवन में एक अच्छे स्तर पर सफल पाए जाते हैं या फिर ऐसे लोग जो आम लोगों से हटके जीवन में कुछ अलग या नया कर पाते हैं। तो अगर आपके हाथ में दो मुखी रेखा है तो यह बहुत अच्छी संकेत है। दो मुखी रेखा को इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन में कुछ चेंजेस लेकर आता है, कुछ परिवर्तनों को यह दर्शाता है और इसीलिए हाथ में दो मुखी रेखा को बहुत शुभ माना जाता है। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। आपके हाथ में कौन सी रेखा दो मुखी होना, इसका क्या मतलब होता है या क्या दर्शाता है आपके जीवन के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जीवन रेखा से। अगर आपके हाथ में जीवन रेखा अंतिम सिरे में जाकर दो शाखाओं में दिखाई दे, ये रेखा व्यक्ति को यात्रा करने की शुभ अवसर देता है और ऐसे लोगों की जीवन में घूमने फिरने की शौक जो होती है ये पूरा होता है। ऐसा भी होता है कि ये लोग अपना करियर के लिए घर से कहीं दूर जाती है, फिर चाहे पढ़ाई के सिलसिले में जाए या ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी इनको मिल सकता है जो कि इनको अपना जन्म स्थान से दूर लेकर जाती हो। यदि आपके जीवन रेखा अंतिम सिरे में एक बाइफोर का साइन बन के शुक्र पर्वत की तरफ जाती है, ये एरिया को शुक्र पर्वत कहा जाता है। तो अगर शुक्र पर्वत की तरफ एक शाखा जाती है तो ये अपना जन्म स्थान या घर के संबंधों को दिखाती है। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति चाहे किसी भी वजह से घर से दूर जाना पड़े इनको, तो ये केवल अपना उद्देश्य पूरा होने तक ही कहीं बाहर रुकते हैं, जैसे पढ़ाई के लिए हो या घूमने के लिए हो या हो सकता है किसी जॉब या बिजनेस के सिलसिले में भी जाए। तो ये अपना काम पूरा होने तक ही कहीं बाहर रहते हैं या ठहरते हैं और फिर वापस अपना जन्म स्थान पर आकर ही स्थायी रूप से रह जाते हैं। तो यात्राएं बहुत हो सकती है ऐसे लोगों के जीवन में, लेकिन बाहर कहीं जाकर बस जाने का यानी बाहर कहीं परमानेंट सेटल होने का संभावनाएं बहुत कम होती है। जबकि अगर जीवन रेखा से एक ब्रांच चंद्र पर्वत की तरफ जाए, इस वाले एरिया को चंद्र पर्वत कहा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफी यात्राएं तो होती ही है और ये विदेशी संबंधों को भी दिखाता है। तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति को विदेशी संबंधों से जुड़ी कोई कारोबार से बहुत फायदा मिले या फिर ये अपना जन्म स्थान से कहीं दूर जाकर कोई जॉब या बिजनेस करे। और ये भी संभव है कि ऐसे व्यक्ति घर से दूर कहीं परमानेंट के लिए सेटल भी हो जाए, वो चाहे फॉरेन कंट्री में हो या अपना कंट्री में भी हो सकता है, लेकिन जन्म स्थान से कहीं अलग जाकर ये बसते हैं जहाँ पर इनको अपना जॉब या बिजनेस में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलती है और ये काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हुए देखा जाता है। लेकिन अगर बाइफोर का साइन शुक्र पर्वत की तरफ जाए तो ये अपना जन्म स्थान में ही रहते हैं और ऐसे लोगों को अपना पैतृक संपत्ति से बहुत अच्छा लाभ भी होता है। काफ़ी लोगों में ये भी देखा जाता है कि ये लोग अपना पिता का व्यापार या कामकाज को संभालते हैं, घर परिवार का सुख सहयोग मिलता है और ये अपना कामकाज या धंधा व्यापार जो भी हो उससे बहुत अच्छा धन की प्राप्ति होती है। तो जीवन रेखा दो मुखी होना ये लाइफ में किसी भी एज में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है। ये बदलाव के प्रबल स्थिति को ये दिखाता है।
इसके बाद दूसरी रेखा पर बात करते हैं, वो है आपकी मस्तिष्क रेखा। अगर आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा अंतिम सिरे में जाकर 2 शाखाओं में दिखाई दे तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति में कल्पना करने की शक्ति और व्यवहारिक बुद्धि, ये दोनों में काफ़ी अच्छा बैलेंस रहने वाला है। मून हमारी इमेजिनेशन को दिखाता है, जबकि मंगल और मरकरी ये दोनों व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाता है और व्यापारिक सूझबूझ देता है। तो इसलिए ऐसे लोगों के दिमाग में हमेशा ये रहता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए जो हमें बहुत अच्छा पैसा कमा के दे। चाहे ऐसे व्यक्ति जॉब में भी हो तो भी ये व्यापार करने के बारे में सोचते हैं और जीवन में कोई ना कोई व्यापार अवश्य करता है, खास करके जब यहाँ का एक ब्रांच ऊपर की तरफ जाए। लेकिन किसी भी तरह से अंत में जाकर 2 मुखी होना यह व्यापारिक सोच समझ को देता है। मून की तरफ जाने वाली शाखा जो ये दर्शाता है कि व्यक्ति के अंदर कल्पना करने की शक्तियों के बारे में, यानी ऐसे व्यक्ति जिनका मस्तिष्क रेखा अंत में जाकर 2 शाखाओं में बनी हो तो ये किसी भी चीज के बारे में बहुत अच्छा कल्पना भी कर सकता है, उसे रंग रूप आकार दे सकता है और उसे वास्तव में पूरा करके भी दिखा सकता है। इसीलिए ऐसे साइन ज़्यादातर उन लोगों के हाथ में भी पाई जाती है जो कलाकार है, राइटर है या पब्लिक स्पीकर है, स्टेज परफॉर्मर है, बिजनेस कोच है या ट्रेनर है, जो अपने कला के माध्यम से मोटे तौर पर पैसा कमाते हैं, या फिर वो लोग जो अपना पैशन को प्रोफेशन में बदला है और बहुत अच्छा कामयाबी हासिल किया है। ऐसे ज़्यादातर लोगों के हाथ में मस्तिष्क रेखा इस तरह से 2 मुखी पाई जाती है। तो अगर आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा अंत में जाकर 2 मुखी हो रही है तो ये बहुत अच्छी संकेत है। इसका मतलब आपके अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर छुपा है। अगर आपको पता नहीं है तो जरूर पता कीजिए, क्योंकि ये 2 मुखी रेखा आपको सफलता पाने के लिए बहुत हेल्प करता है। आपको मौका जरूर देता है अपने सपना को पूरा करने के लिए। कोई स्किल आपने सीखी है या सीखने के ख्वाहिश रखते हैं तो आपको उस पर जरूर काम करना चाहिए, जो कि आपको अवश्य कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। इसके बाद अगली रेखा पर बात करते हैं, वो है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा के अंत में 2 शाखाओं में होना ये बहुत शुभ होता है। हाथ की इंडेक्स फिंगर यानी ये जो तर्जनी उंगली है, इसका नीचे का ये वाला क्षेत्र को कहा जाता है गुरु पर्वत, और मिडिल फिंगर इसके नीचे जो ये वाला क्षेत्र होता है इसको कहा जाता है शनि पर्वत। ये इतना एरिया शनि पर्वत का होता है और इतना एरिया को गुरु पर्वत कहा जाता है। तो अगर हाथ में हृदय रेखा अंतिम सिरे में जाकर 2 शाखाओं में बटी हो और ये गुरु क्षेत्र पर जाकर 2 मुखी हुआ हो, तो यदि हृदय रेखा के दोनों शाखाएं गुरु क्षेत्र तक पहुंचती है तो ऐसे इंसान बड़ा ही दयालु किस्म का होता है। अपने से ज़्यादा दूसरे के बारे में सोचते हैं, दूसरे के ख्याल रखते हैं, जो कि इन्हें बहुत ही अच्छा इंसान बनाता है। और यदि इन दोनों शाखाओं में से एक शाखा तो गुरु पर्वत के क्षेत्र के तरफ जाती है और दूसरी जो है ये शनि क्षेत्र पर पहुंचती है कुछ इस तरह से, तो ऐसी हृदय रेखा में शनि और गुरु दोनों की क्वालिटी आ जाता है। हृदय रेखा के एक भाग जितना ही शनि क्षेत्र के तरफ जाए या शनि पर्वत के तरफ पहुंच जाती है, यह उतना ही व्यक्ति को कर्म प्रधान बनाता है। यह स्थिति व्यक्ति को कर्म और संतुष्टि की तरफ लेकर जाता है। व्यक्ति को मन से कर्म के साथ लगे रहने का अच्छा संकेत देता है, जो कि एक तरफ धनवान होने का भी संकेत देता है। और इसका एक शाख गुरु क्षेत्र पर जो कि जाती है तो ये प्रेम में सच्ची निष्ठा और आध्यात्मिकता की तरफ जाने की संकेत देता है। तो ऐसे लोगों के पास कर्म और धर्म दोनों ही होता है। दोनों के मिलने से व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छा सफलता देखने को मिलती है। ये निश्चित रूप से अच्छे संकेत होता है। तो कुल मिला के देखा जाए, यदि हृदय रेखा 2 मुखी होती है, चाहे किसी भी तरह से 2 मुखी होना हृदय रेखा का बहुत शुभ माना जाता है। ये व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक हर विषय में सोचने का मौका मिलता है। इसके बाद अगली रेखा पर बात करते हैं, वो है आपकी भाग्य रेखा। आपके हाथ में भाग्य रेखा चाहे चंद्र पर्वत से स्टार्ट होती हो या हथेली के बिल्कुल नीचे से स्टार्ट होती हो तो ये तो शुभ है ही,
लेकिन इसके साथ और एक शाखा आके जुड़ जाए, यदि इस तरह से कोई शाखा आके जुड़ जाए, वो चाहे आपकी जीवन रेखा की तरफ से भी हो सकता है, ये जीवन रेखा की तरफ से भी हो सकता है, या चंद्र पर्वत से आ सकती है, इस तरह से जुड़ सकता है, या फिर भाग्य रेखा के अंत में एक छोटा सा भी जैसा आकृति बन जाए, भी का साइन बन जाए, तो भी इसे शुभ माना जाता है। तो चाहे किसी भी तरह से भाग्य रेखा अंत में जाकर दो मुखी होना, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसा संजोग या सहयोग मिलने के बाद, हो सकता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार या अपना लाइफ पार्टनर हो सकता है, या किसी भी तरह से कोई सपोर्ट मिलना, या कहीं से कोई छोटा सा एक हेल्प मिल जाना, और उसके बाद भाग्य उदय होने का ये प्रबल संकेत देता है। भाग्य रेखा शुरुआत में दो मुखी होना, ये कम आयु में भाग्य उदय का संकेत देता है। फिर भी मान के चलिए ऐसे अलग अलग जातकों में कम से कम 18 से 25 या 26 के बीच में भाग्य उदय की संकेत ये देता है। इसके बाद यदि भाग्य रेखा आगे बिल्कुल सही रहे तो ऐसे लोगों को बाद में ज़्यादा स्ट्रगल या मेहनत करना नहीं पड़ता, और ये धीरे धीरे ग्रो करते ही चला जाता है। और इसके अलावा भाग्य रेखा के अंत में दो मुखी होना या शनि के क्षेत्र में इस तरह से एक भी का सिंबल बन जाना, इसे भी बहुत शुभ माना जाता है। यह शनि का क्षेत्र होता है और ये व्यक्ति की ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करता है, जो लगभग 55 से 60 के एज के बाद को दर्शाता है। तो शनि पर्वत पर इस तरह से भी का साइन सिंबल बनना या दो मुखी होना, यह शो करता है व्यक्ति की ओल्ड एज में एक से ज़्यादा इनकम सोर्स बने रहने के बारे में। पिछले दिनों जो आप काम किए हैं, चाहे आप फ्यूचर को ध्यान में रख के किए होंगे, जिसके चलते ओल्ड एज में भी आपको इनकम की रास्ते बनी रहती है। तो इसीलिए ऐसे लोगों की जो ओल्ड एज होता है वो काफ़ी शानदार होता है। इसके बाद अगली रेखा पर बात करते हैं, वो है आपकी सूर्य रेखा। तो आपके हाथ में सूर्य रेखा चाहे शुरुआत में या अंत में किसी भी तरफ दो मुखी दिखाई दे सकती है, जबकि ऊपर की तरफ भी का साइन बनना या दो मुखी बनना ज़्यादा शुभ माना जाता है। यदि नीचे की तरफ भी का साइन बने या दो मुखी बने तो ये भी अच्छा होता है, लेकिन ऐसे जातक का कॉन्फिडेंस काफ़ी लैक होने का समस्या देखने को मिलती है। कोई भी काम शुरू करने में तो ज़्यादा परेशानी इनको नहीं होती, लेकिन उस काम को सही ढंग से कंटिन्यू रूप से करना, ये इसमें परेशानी आ जाती है। अपने काम में की तरफ फोकस ना रहना, कॉन्फिडेंस में कमी होना, तो इस तरह की परेशानी ऐसे जातक में देखने को मिलती है जिनकी सूर्य रेखा अंत के तरफ दो मुखी बनी हुई होती है। लेकिन फिर भी ये अच्छा फल देने वाला होता है। लेकिन अगर भी का साइन नीचे की तरफ ना बनकर ऊपर की तरफ बन जाए, जैसे कुछ इस तरह से बन जाए, तो ये ज़्यादा शुभ फल देने वाला हो जाता है। ऐसे व्यक्ति निरंतर अपना लक्ष्य की तरफ बढ़ता है, कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई होती है। इस वजह से जो है इनको किसी भी काम में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती। यदि सूर्य रेखा से एक ब्रांच, ये वाली शाखा होती है, ये ज़्यादा शनि पर्वत की तरफ जाए, तो ऐसे व्यक्ति सेल्फ इम्प्रूवमेंट या अपने लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और ऐसे ज़्यादातर लोग पहले सरकारी नौकरी, फिर उसके साथ अलग से कोई बाद में जाकर कोई बिजनेस करते हुए ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है। और यदि सूर्य रेखा की एक ब्रांच जो होती है ये बुध के तरफ जाए इस तरह से, तो इन्हें शुरू से ही व्यापार के तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो चाहे व्यक्ति व्यापार करे या नौकरी करे, हाथ में दो मुखी सूर्य रेखा होना ये अच्छी सफलता का संकेत देता है। और ऐसे जातक जीवन में एक से ज़्यादा इनकम सोर्स बनाने में भी सक्षम होते हैं। तो आज हम बात किया जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा और सूर्य रेखा, इन सभी रेखाओं में दो मुखी होने के बारे में। तो आपके हाथ में कौन सी रेखा दो मुखी है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। इसी तरह के जानकारी आपके लिए समय समय पर लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।